यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद वरुण। जैसा कि आप लोग को बताया गया था कि आज जो होगा वो मॉडल वर्ब होगा और मॉडल वर्ब में क्या होगा तो 20 क्वेश्चन कराए जाएंगे आप लोग को, जो कि एग्ज़ाम से रिलेटेड रहेगा और एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो आप अभी तक मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो तुरंत जाकर वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। देखिए, आज तो हम लोग करेंगे 20 क्वेश्चन जो कि रिलेटेड होगा किससे, मॉडल वर्ब से। ठीक है, मॉडल वर्ब का क्वेश्चन करने से पहले आप लोग को मैं 2 मिनट थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि आखिर वर्ब हमारा क्या होता है। ठीक है, आज वर्ब आखिर क्या होता है। तो वर्ब को मैं सबसे पहले आप लोग को बता दूं कि जो काम करता है वही बाबू क्रिया है। ठीक है, जैसे इसको हम एक लाइन में अगर छोटा सा डिफिनेशन दें तो क्या हम बोल सकते हैं, वर्ब इज ए डूइंग वर्ड। ठीक है, वर्ब इज ए डूइंग वर्ड। और एक बेटर सा अगर डिफिनेशन देना रहेगा तो ऐसा कह सकते हैं ए वर्ब इज ए वर्ड दैट शोज सम एक्शन। ठीक है, उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं रखना है, आप लोग को सिर्फ जानना है कि वर्ब दो होता है, एक होता है मेन वर्ब और एक होता है, आप लोग को पता होगा, एक्जुलरी वर्ब। ठीक है, एक होता है मेन वर्ब और एक क्या होता है, एक्जुलरी वर्ब। ठीक है, अगर आप लोग को जानकारी अगर नहीं है तो आप लोग को एक और जानकारी दे दूं कि मेन वर्ब का 5 रूप होता है। टोटल कितना रूप होता है, 5 रूप टोटल होता है मेन वर्ब का। ठीक है, इसको प्रधान क्रिया कहा जाता है। क्या, कौन सा क्रिया कहा जाता है, प्रधान क्रिया। ठीक है, अगर बात करें तो V1 V2 आप लोग को पता होगा, V1 V2 V3 V4 और V5, यही हमारा क्या होता है, मेन वर्ब। तो हमको बात करना है किसके बारे में, तो हमको बात करना है एक्जुलरी वर्ब के बारे में। अगर एक्जुलरी वर्ब के बारे में आप लोग को थोड़ी सी जानकारी दें तो एक्जुलरी वर्ब को ही हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। ठीक है, कौन सा वर्ब कहा जाता है, हेल्पिंग वर्ब। और एक और इसका नाम है जिसको हम एंसिलियरी वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, एंसिलियरी वर्ब। ठीक है, तो आप लोग को इसके आगे अगर मैं बताऊं तो हम लोग को क्या पढ़ना है, हेल्पिंग वर्ब पढ़ना है। ठीक है, या एक्जुलरी वर्ब पढ़ना है। कौन सा वर्ब पढ़ना है, एक्जुलरी वर्ब। ठीक है, अगर एक्जुलरी वर्ब के बारे में आप लोग को मैं बताऊं तो एक्जुलरी वर्ब 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब और एक होता है मॉडल एक्जुलरी वर्ब, जिसका आज मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। ठीक है, 1 मिनट टाइम लूँगा कि प्राइमरी एक्जुलरी क्या होता है। तो जो हम लोग इज एम आर पढ़ते हैं, बाज वेयर, डू डज डिड, हैव हैज हैड, ये बेसिकली 3 प्रकार का होता है। ठीक है, एक को कहते हैं बी क्रिया, एक को कहते हैं हैव क्रिया और एक को कहते हैं डू क्रिया। इज एम आर बाज बेयर को हम बी क्रिया कहते हैं, हैव हैज हैड को हम हैव क्रिया कहते हैं और डू डज डिड को हम लोग डू क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इससे हम लोग को मतलब नहीं रखना है, हमको मतलब रखना है कि मॉडल एक्जुलरी कितने होते हैं। तो आप लोग को सबसे पहले मैं बता दूं तो टोटल एक्जुलरी वर्ब हमारे 24 होते हैं। कितने होते हैं, 24। लेकिन जो प्राइमरी एक्जुलरी है इसकी संख्या होती है 11। कितना होता है, 11। और जो मॉडल एक्जुलरी है इसकी संख्या होती है 13। आप लोग को मैं अगर गिनने के लिए बोलूँ तो देखिए, सबसे पहला आप लोग याद रखिए सेल। क्या रखिए, सेल। अगर सेल है तो सेल से शुड होगा, होगा बाबू। अगर है बिल तो बोलिए बिल से उड होगा कि नहीं, होगा। अगर बोले हम मे, MAY, तो मे से हम माइट बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। अगर हम बोले कैन तो कैन से कुड बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर 4 दूनी 8 हुआ। ठीक है, 2 में टू का प्रयोग होता है, एक होता है यूज्ड टू और एक होता है ऑट टू। ठीक है, एक होता है यूज्ड टू और एक और क्या होता है, ऑट टू। एक हम बात करें तो होता है नीड और एक होता है डेयर। ठीक है, और एक जो बच गया उसको नाम है मस्ट। तो टोटल यहाँ पर कितने लिखे हुए हैं, 13। तो बिना टाइम को वेस्ट किए आज हम लोग बात करने जा रहे हैं क्या, मॉडल एक्जुलरी वर्ब। तो आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपके पास मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, तो लेट्स सबसे पहले देखिए इसमें क्या करना है, आप लोग को कमेंट करके बताना है, आप लोग को कमेंट करके बताना है कि आपका 20 में कितना सही हुआ। बाबू, इसमें ईमानदारी ही एक सर्वोत्तम नीति होती है, ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, इतना आप लोग जानते हैं। तो कोई झूठ नहीं बोलेगा। ठीक है, बेशक आप लोग को नहीं बने, अगर नहीं बनता है तो कंसेप्ट को क्लियर रखिए। ठीक है, अगर कंसेप्ट आप लोग का क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। ये आपकी हाथ में है कि आप लोग कैसे सेंटेंस को यूज करते हैं। मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है क्लासरूम में कि परमिशन लेंगे, परमिशन देंगे। तो बिना टाइम को वेस्ट किए मैं चालू करने जा रहा हूँ आज का पहला क्वेश्चन।
सबसे पहले आप लोग के सामने आएगा क्वेश्चन जिसमें 10 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। सबसे पहले जो आएगा उसमें 10 क्वेश्चन होंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है जिसको हम लोग कहते हैं डैश आई कम डैश आई गो आउट सर। तो आप लोग को पता होगा ये सबसे बेसिक क्वेश्चन, सबसे हल्का क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोग को मैं बता दूं कि एक मिनट। तो देखिए आपके पास यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि डैश आई गो आउट सर। तो आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से जानकारी होगी कि जहाँ पर हम परमिशन के लिए प्रयोग करते हैं, परमिशन लेने के लिए या फिर परमिशन देने के लिए, वहाँ पर हम यूज करते हैं मे का, ठीक है। मे का भी यूज करते हैं, कैन का भी यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर सेंटेंस में सर लिखा हुआ, यानी हम सामने वाले से किस अच्छे से व्यवहार, यानी फॉर्मल लैंग्वेज में व्यवहार कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा ये इसका होगा मे। आप लोग को मैं पहले ही बताया हूँ कि आप लोग कमेंट करके लास्ट में ज़रूर बताएं कि वीडियो आप लोग का कितना, यानी क्वेश्चन कितना आप लोग का सही हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है यू डैश स्पीक हिंदी, तुम अंग्रेजी बोल सकते हो, ठीक है। तो आप लोग को याद होगा तो कि कैन एक होता है जिसका हम कैपेसिटी बताने के लिए यूज होते हैं, करते हैं, पावर बताने के लिए या फिर योग्यता यानी एबिलिटी बताने के लिए, ठीक है। इसको में हम कैन का यूज करते हैं, आप लोग को बताया गया है। तो तुम हिंदी बोल सकते हो, ठीक है, यानी तुम्हारे में इतनी काबिलियत है कि तुम हिंदी बोल सकते हो, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कैन, ठीक है। अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन, तो क्या लिखा हुआ है। थर्ड नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि द पेशेंट डैश टेक मेडिसिन इन टाइम, यानी पेशेंट को मेडिसिन टाइम पर लेनी चाहिए, ठीक है, यानी पेशेंट को मेडिसिन टाइम पर लेनी चाहिए। और आप लोग को पता होगा कि चाहिए का जब सेंस आ गया है तो इसमें वन एंड ओनली वन ही आंसर होगा जिसका नाम है शुड। और अब देखिए एक क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर चौथा, एकदम रट लीजिए इसको। रटना इसलिए है क्योंकि इसमें लिखा हुआ वर्क हार्ड और फिर लिखा हुआ लेस्ट। आप लोग को एकदम धमाकेदार ट्रिक बता रहा हूँ कि अगर कोई भी क्वेश्चन में लेट दिख जाए तो उसका डायरेक्ट आंसर आप लोग क्या मारिए, शुड। क्या मारिए, शुड। एकदम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। टुडेज आज का सबसे इंपॉर्टेंट अगर क्वेश्चन कोई है यही है 4 नंबर, कि अगर कोई क्वेश्चन में लिस्ट दिख जाए तो उसका डायरेक्ट आंसर हम लोग क्या मारेंगे, शुड। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, डैश गॉड हेल्प यू, भगवान तुम्हारी मदद करे। तो हम लोग किसका यूज करेंगे, मे का, ठीक है। हम अगर किसका यूज करेंगे, मे का। ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखिए इट डैश रेन टुडे, इट डैश रेन टुडे, ध्यान दीजिएगा पेज मैंने चेंज कर दिया हूँ। इट डैश, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, इट डैश रेन टुडे। अब ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 6 जो है इट डैश रेन टुनाइट, टुडे नहीं टुनाइट, यानी आज रात को वर्षा हो सकती है, यानी संभावना। और संभावना बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, तो आप लोग को पता होगा कि हम लोग मे का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, मे का, यानी आज रात को वर्षा हो सकती है, यानी मैं कंफर्म नहीं हूँ कि होगी ही, ठीक है। तो हम किसका यूज करेंगे, मे का। सी से डैट, वह कहती है, सी डैश डू। तो देखिए डायरेक्ट ट्रिक आप लोग को कैसे बनाना है कि अगर कोई क्वेश्चन, इसको इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं, यानी नरेशन का क्वेश्चन है। अब सेड लिखा हुआ है, तो अगर सेड लिखा हुआ है बाबू तब पास्ट टेंस में है, ध्यान दीजिएगा। अगर सेड लिखा हुआ है तो कौन टेंस में है, पास्ट टेंस में। अब ध्यान दीजिएगा ऑप्शन पे कि ये 4 में से एक ही पास्ट का है और वो क्या है, कुड। तो इसका डायरेक्ट हम आंसर क्या मारेंगे, कुड मारेंगे। क्या मारेंगे, कुड मारेंगे। इसका डायरेक्ट आंसर क्या मारेंगे, कुड। अब देखिए दे डैश हैव हेल्प मी, तो 2 ही होता है, एक होता है शुड हैव बीन और एक कुड हैव बीन। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, कुड, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा, कुड होगा। अब देखिए व्यू डैश डू योर ड्यूटी चीरफुली, यानी आपको अपना ड्यूटी खुशीपूर्वक मनानी चाहिए, ठीक है। तो अगर चाहिए का सेंस आ गया है, ठीक है, अगर चाहिए का सेंस आ गया है तो यहाँ पर डायरेक्ट आंसर क्या मारेंगे, शुड मारेंगे। अब देखिए आई डैश लाइक टू सी डेट पेन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक 4 नंबर क्वेश्चन है, एक 10 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ पर लिखा हुआ है आई डैश लाइक टू सी डैट पेन, ठीक है। तो आई वुड लाइक टू सी डैट पेन, इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा, वुड होगा। अब कैसे वुड होगा, तो आप लोग को एक मैं बात बता दूं, मुझे तुम्हारा पेन ना चाहूँगा, अगर ना चाहूँगा का सेंस आ गया
ठीक है, ना चाहूँगा का सेंस आ गया तो इसमें डायरेक्ट आंसर क्या होता है, वुड, यानी आई वुड लाइक टू सी डैट में। तो आप लोग को 10 में कितना सही हुआ है, उम्मीद है कि 8-9 क्वेश्चन ज़रूर सही हुआ होगा। कितने लोगों का 10 सही हुआ होगा, तो कमेंट करके 20 क्वेश्चन में से ज़रूर बताएं। और आगे का क्वेश्चन रहा ये आपके सामने, और ये रहा क्वेश्चन, कहाँ गया, ये है, देखिए। तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ कि आप लोग को प्रॉपरली नज़र आए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अरे यार, चलिए देखिए, ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, वी डैश ओवे आवर पेरेंट्स। अब देखिए यहाँ पर आया कि लड़कन फंस जाता है, क्योंकि शुड मतलब चाहिए, मस्ट मतलब ज़रूरी से चाहिए, और टू मतलब मोरल। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, हमें अपने पेरेंट्स का ओबे करना चाहिए। ठीक है, यानी चाहिए का सेंस तीनों ऑप्शन सही लग रहा है। तो बाबू अगर मोरल वैल्यू यानी मोरल ड्यूटी यानी नैतिक कर्तव्य, ठीक है, अगर मोरल का सेंस होता है तो उसको में वन एंड ओनली वन आंसर होगा, जिसका नाम है क्या है, ऑट टू। अगर मान लीजिए कि ऑट टू ऑप्शन में नहीं रहता है, तब इसका आंसर हम क्या मारेंगे, मस्ट मारेंगे। ठीक है, अब देखिए, आई डैश स्विम अक्रॉस द रिवर, आई डैश स्विम अक्रॉस द रिवर। देखिए आप लोग को मैं बता नहीं रहा हूँ, अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और उन्हें बताइए कि यूट्यूब एक ऐसा चैनल है जो आपके लिए एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन लाती है और वो क्वेश्चन डायरेक्ट मैच करती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आई डैश स्विम अक्रॉस द रिवर, यानी मेरे में क्षमता है कि मैं रिवर को पार कर सकता हूँ। तो अगर क्षमता है, अभी तुरंत मैं बताया हूँ, अगर क्षमता है तो डायरेक्ट आंसर क्या होगा, कैन। क्या होगा, कैन। तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा, कैन। देखिए द वर्ड, अब बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 11 से 20 में पहला आया 13। देखिए इंपॉर्टेंट किस वे में है, आप लोग पहले आंसर मारिए कि क्या होगा। तो देखिए अगर आप लोग आंसर मारे हैं तो देखिए आप लोग को एक बात बताता हूँ, द वर्क डैश टाइम एंड पेशेंस, यानी जो काम है वो हम लोग को समय पर और पेशेंस के साथ करने की ज़रूरत है। चाहिए का सेंस नहीं है क्योंकि ऑप्शन नहीं है। तो जो काम है वो हम लोग को पेशेंस के साथ करना चाहिए और समय के साथ करने की ज़रूरत है। तो ज़रूरत है तो चाहे तो नीड आएगा या फिर नीड्स आएगा। तो यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर ही होगा, यानी वर्क अगर सिंगुलर है तो आंसर भी सिंगुलर होगा, और जिसके लास्ट में एस लगा हुआ रहता है वो होता है सिंगुलर, आंसर हुआ नीड्स। अब देखिए 14 नंबर, यू डैश कीप योर प्रॉमिस। ठीक है, तो चाहिए का सेंस आ रहा है कि प्रॉमिस, तुम्हारा प्रॉमिस है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, शुड लगेगा। अभी मैंने तुरंत ट्रिक बताया है, ट्रिक ये बताया है कि अगर कोई क्वेश्चन में रिपोर्टेड स्पीच सेड रहे तो आंसर खोजिए कि पास्ट वाला कौन है, तब पास्ट वाला ही चारों में कौन है बाबू, तब कूड है, तो आंसर क्या हुआ, कूड। अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पास्ट की कोई हम हैबिट बताते हैं, अगर पास्ट की कोई हैबिट हम बताते हैं, ये क्लासरूम में बताया हुआ नहीं है, तो अगर पास्ट की कोई हम हैबिट बताते हैं तो उसमें वन एंड ओनली वन आंसर होता है कि यूज्ड टू लगेगा। यानी गांधी जी हमें हर एक मॉर्निंग को वॉक करते थे, यानी गांधी जी के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है, कि वे सब मॉर्निंग यानी डेली वॉक करते थे, ठीक है, यानी टहलते थे। तो इसका आंसर क्या होगा, यूज्ड टू। अब देखिए ही प्रेड है, प्रेड है बाबू, प्रेड पास्ट है, ठीक है, तो हमको पास्ट वाला आंसर चाहिए। अगर पास्ट वाला आंसर चाहिए तो देखिए आप लोग ध्यान दीजिए कि मे पास्ट नहीं है, कैन पास्ट नहीं है। अब बच गया माइट और ये बच गया कुड। प्रेड लगा हुआ है यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस है, डायरेक्ट आंसर क्या होगा, माइट। ठीक है, देखिए अभी तुरंत मैं बताया हूँ कि जिस क्वेश्चन में क्या लगा हुआ रहे, लिस्ट, डायरेक्ट आंसर क्या होता है, शुड। अब मात्र 20 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन बचा हुआ है। अब देखिए एक पढ़े होंगे आप लोग, रिमूवल ऑफ टू। अगर नहीं पढ़े हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, कुछ दिन पहले ही वीडियो अपलोड हुई है एकदम बहुत ही अच्छे ट्रिक के साथ, रिमूवल टू। उसमें बताया गया है कि अगर कोई क्वेश्चन में बाज पहले लगा हुआ रहे तो डायरेक्ट आंसर क्या मारते हैं, कुड मारते हैं, और अगर इज एम आर लगा हुआ रहता तो क्या मारते हैं, कैन मारते हैं। ठीक है, यानी बॉक्स इतना भारी था कि मैं उसे लिफ्ट नहीं कर सका, यानी उठा नहीं सका। ठीक है, अब देखिए आप लोग अगर पास्ट हैबिट वाला क्वेश्चन अगर समझ गए हैं तो लास्ट वाला बन जाएगा कि वे लोग यानी वे लोग गो फॉर स्विमिंग एवरी मॉर्निंग, यानी वे हर एक मॉर्निंग को कहाँ जाते हैं, स्विमिंग जाते हैं, यानी पास्ट की हैबिट कि वह सब दिन स्विमिंग जा। तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा, टू। अब देखिए यहाँ पर 20 क्वेश्चन आप लोग को बताई गई है और विथ कंसेप्ट बताई गई है।
ठीक है। ऐसा अगर क्वेश्चन आपको लगता है कि हमको समझ में नहीं आया है तो आप लोग ज़रूर कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट में ये भी बताइए कि आपका 20 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ है। मान लीजिए कि आपका क्वेश्चन 16 या 17 सही होता है तो आप लोग अच्छे कगार पे हैं, और मान लीजिए कि 13 से 14 क्वेश्चन सही होता है तो आप लोग एवरेज हैं, ठीक है। और मान लीजिए कि 10 क्वेश्चन सही होता है तो बाबू आपको मेहनत की आवश्यकता है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में नए अंदाज में। आज के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।